सो गाइस, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे को आपको स्पॉन्सर्ड जी एनकैप या फिर और कोई रेटिंग्स के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जो जी एनकैप यानी कि ग्लोबल एनकैप है वो पेड है, वो स्पॉन्सर्ड है, बायस्ड है। सो गाइस, मैं बोलना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जो जी एनकैप है, जिसे हम ग्लोबल एनकैप भी बोलते हैं, वो एनपीओ है, जिसका मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका मतलब है कि ना ही वो कोई डाटा खरीदता है, ना ही वो कोई डाटा बेचता है। और वहीं पर अगर हम बात करें यूरो एनकैप की या फिर IIHS जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सो गाइस ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बैक्ड बाय हैं टैक्स पेयर्स मनी, गवर्नमेंट उनके थ्रू। सो गाइस जो भी डाटा यूरो एनकैप के पास आता है वो सारा बेचा जाता है गवर्नमेंट को, या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बेचा जाता है। वहीं पर अगर हम जी एनकैप के बारे में बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आप लोगों को बताना मेरे को इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि आपने देखा होगा यूरो एनकैप के पास बहुत ही वाइड वैरायटी है गाड़ी चेक करने की, बट वहीं पे हम जी एनकैप के बारे में बात करें। सो गाइस उन लोगों को गाड़ी अगर कोई वॉलंटरी भेज दे, जैसे कि हमारी टाटा भेजती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भेजती है, होंडा भेजती है, रेनॉल्ट भेजते हैं, ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपफ्रंट में आके खुद बोलते हैं कि आप हमारी गाड़ी खुद टेस्ट करिए। वहीं पर हम लोग बात करें जी एनकैप जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ कंपनीज जैसे कि मारुति जिनने सख्त मना कर दिया था हम अपनी गाड़ी नहीं भेजेंगे, तो उन लोगों को वो गाड़ी जो है खुद खरीदनी पड़ती है, उसके बाद जो है टेस्ट करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको होपफुली क्लियर कर दिया होगा कि स्पॉन्सर्ड नहीं होता है जी एनकैप। अगर सिर्फ टाटा या महिंद्रा की गाड़ियां दिखाती है तो रीज़न वही है क्योंकि जो कंपनी है वो अप फ्रंट में आके उनको भेज रही है, और बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनीज अप फ्रंट में आके अपनी गाड़ियां चेक करवाएंगी तो उन्हीं के रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि मारुति के एक्सीडेंट के अक्सर केस में देखा गया है कि मारुति के एक्सीडेंट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि मारुति गाड़ियां ज़्यादा रोड पे। सेम हम यहाँ पे बात करेंगे एनकैप रेटिंग्स की, तो एनकैप रेटिंग सिर्फ महिंद्रा, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट की इसलिए ज़्यादा आती हैं क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, अपनी गाड़ियाँ खुद अप फ्रंट में जाके भेजते हैं और यहाँ से इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सो गाइस, ग्लोबल एनकैप एंड जी एनकैप इन सब में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे हम अब खुद का अपना जो एनकैप है वो भूल गए। इंडिया का जो एनकैप है उसको बोला जाता है BNVSAP यानी कि भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, जो स्टार्ट होने वाला था 2014 में, बट देन पोस्टपोन हो के वो 2017 में कर दिया गया। उसके बाद मैं बताता हूँ अक्टूबर 2017 से जो है इसके अंडर गाड़ियाँ टेस्ट करनी स्टार्ट करी गई। टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो है वो ARAI यानी कि हमने कई बार देखा होगा माइलेज बाय ARI, ये सब सुना होगा। इसके अंडर मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आती है। फ्रंटल ऑफसेट टेस्टिंग आती है, साइड इंपैक्ट टेस्टिंग आती है, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन टेस्टिंग आती है, रियर इंपैक्ट टेस्टिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गाइस यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या आ गई थी कि अगर इन सब प्रोटोकॉल के अंडर गाड़ियाँ लॉन्च करी जाती इंडिया में तो गाड़ियों की जो कॉस्ट है 8 से 15% तक है जो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, 10 लाख का अगर 8% हम लोग लगाएं तो वो 80,000 बनता है, 15% लगाएं तो वो 1.5 लाख बनता है। तो इतनी ज़्यादा जो कॉस्ट है गाड़ियों पे आने लग जाती। तो ये जो प्रोग्राम है एज ऑफ नाउ थोड़ा बहुत जो है डिले कर दिया गया है, बट हाँ इंडिया भी अब इस चीज़ में स्टेप अप कर रहा है कि खुद का जो एनकैप है वो लेके आए। एंड गाइस याद रखिएगा उसको BNVSAP बोला जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जाके आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ पे सिंपल सी बात कि क्या जी एनकैप जो रेटिंग्स हैं वो फेक हैं। सो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि भाई मारुति सुजुकी एस्प्रेसो जो है उसका हम लोग क्रैश टेस्ट देख रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ये पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट वाली, तो आपको दिखेगा कि जो एक ही गाड़ी है उसको कई अलग अलग एंगल से जो है रिकॉर्ड करा जाता है बहुत ही हाई FPS कैमरा से। एंड उसके बाद जो अंदर डम्मीज हैं उन पे इम्पैक्ट देखा जाता है कि वो कितना इम्पैक्ट लेती हैं। एंड अंदर कैमरेज पूरा जो है ऑब्जर्व करते हैं, साइड से करते हैं, ऊपर से करते हैं, हर जगह से करते हैं। तो यहाँ पे जो मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का क्रैश टेस्ट है या फिर कोई भी वो जो गाड़ी जो कंपनी नहीं भेजी जा रही है, वो आप लोग नोटिस करिएगा कि एक ही गाड़ी में पूरा क्रैश टेस्ट जो है करा जा रहा है। अब आते हैं गाइस हम टाटा नेक्सॉन की तरफ। सो गाइस यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इंडिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट या सेफेस्ट हैचबैक हम लोग बोलें टाटा नेक्सॉन की तरफ। तो गाड़ी जो है वो 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी में स्कोर करती है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगा कि आप ऑब्जर्व करिएगा कि गाड़ी जो है फ्रंट इम्पैक्ट लेती है, गाड़ी का पूरा फ्रंट हिस्सा खत्म हो जाता है, 2-3 एंगल से जो है ये सेम चीज़ रिकॉर्ड करी जाती है। उसके बाद अंदर जो डमीज होती हैं वो पूरा का पूरा झटका एब्जॉर्व करती हैं। उसके बाद जो है गाड़ी का एक पूरा पार्ट, यानी कि यहाँ पे मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा टाटा नेक्सॉन की जो रेटिंग है उसको। तो फ्रंट से जो है वो अलग इम्पैक्ट रिकॉर्ड करा गया, अलग इम्पैक्ट जो है वो स्कोर करा गया, अलग इम्पैक्ट जो है हमने यहाँ पे देखा। अब आ जाता है सबसे बड़ा मेन मुद्दा कि टाटा नेक्सॉन की 3 गाड़ियाँ गई थी और साइड से जो है अलग गाड़ी से चेक करा जाता है,
इस तरफ से जो अलग गाड़ी से चेक करा जाता है, फ्रंट से जो है अलग गाड़ी से चेक करा जाता है। मैं वापस एक बार आपको क्लिप दिखा देता हूं, जिस क्लिप के बारे में एक्चुअली बात कर रहा हूं। आपने एस क्रॉस में देखा होगा, एस्प्रेसो में देखा होगा, यहां से आप देख सकते हैं कि साइड से भी मारा जा रहा है, बट गाड़ी का फ्रंट जो है वो एज इट इज है। यानी कि पिछली वाली जो हमने क्लिप में देखा था, गाड़ी का फ्रंट खत्म हो जाता है, बट इस क्लिप में आप देख रहे होंगे साइड से जो है गाड़ी खत्म करी जाती है एंड फ्रंट से जो गाड़ी का अपना हिस्सा है वो इंटैक्ट है। जिसका मतलब है कि एनकैप जो है उनके पास 2 या 3 मॉडल्स भेजे गए थे नेक्सॉन के, ताकि वो पूरा स्टडी कर पाएं, पूरा अच्छे से देख पाएं कि गाड़ी जो है कितने स्कोर कर रही है, क्या कुछ स्कोर कर रही है। और वहीं पे बात करें हम दूसरी गाड़ियों की, जैसे कि एस क्रॉस, एस्प्रेसो, स्विफ्ट की, वहां पे क्या होता है वो मैं आपको बता। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने किया सेल्टोस की एक वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जितनी भी गाड़ियाँ जो हैं जिनमें एक ही गाड़ी से पूरा का पूरा टेस्ट किया जा रहा है, उनमें कम स्टार्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज फ्रंट इम्पैक्ट से ही पूरा का पूरा देखा जा रहा है कि फ्रंट इम्पैक्ट से पूरा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ना ही वो साइड से देख रहे हैं, ना ही वो बैक से देख रहे हैं, ना ही वो दूसरी ड्राइवर साइड से देख रहे हैं, ना ही वो को पैसेंजर साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल एनकैप की भी गलती नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लोबल एनकैप जो है वो NPO है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उनको खुद गाड़ी खरीदनी पड़ेगी अगर कंपनी उनके पास नहीं भेजेगी, मैन्युफैक्चरर नहीं भेजेंगे, और अगर भेजेंगे भी तो एक भेजेंगे, जिसका मतलब है कि पूरी रिपोर्ट्स अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो पाएंगी, पूरी रिपोर्ट्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी कंपनी जैसे टाटा या महिंद्रा, वो लोग 2-2 या 3-3 पीसेस जो है अपनी गाड़ी के भेजते हैं, उसके बाद जो है पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बन के आती है। सो गाइस, मेरे को यही आप लोगों से समझाना था कि ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स फेक नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अगर आज की डेट में स्विफ्ट या कोई और गाड़ी सिर्फ 1 स्टार स्कोर कर रही है, उसके पीछे एक बड़ा बिग रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अप फ्रंट में आके अपनी गाड़ियां भेज ही नहीं रही हैं। जैसे टाटा भेज रही है, कोई और कंपनी भेज रही है, जो 2-2, 3-3 पीसेस भेजते हैं, उसके बाद जो है उनकी गाड़ी पे टेस्ट करा जाता है। और वहीं पे अगर दूसरी गाड़ी जो टेस्ट करी जाती है, उसकी सिर्फ एक ही यूनिट पे पूरा का पूरा टेस्ट करा जाता है। खैर गाइस, मैं यहाँ पे आपको चलते चलते एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हाल ही में मैंने परसों एक वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किया सेल्टोस जो है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टार ज़्यादा डाटसन रेडिगो से इसलिए मिले बिकॉज उसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर है। तो गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगा, क्यों हम लोग स्टार्स पे चलें, क्यों गाड़ी रिमाइंड कराए जब भी हम सीट बेल्ट लगाए, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप जो है अपनी सीट बेल्ट खुद लगाए, क्यों हमेशा हमें किसी दूसरे को बताना पड़ेगा कि हमें सेफ्टी से चलाना है। खैर भाई लोग, आज मेरे को आपके सामने बस यही क्लियर करना था, यही शेयर करना था कि ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स फेक नहीं है। जो इसके पीछे की एक थ्योरी है कि यहाँ पे 3 गाड़ियाँ भेज रही है टाटा, बट वहाँ पे दूसरी कंपनी एक भी नहीं भेज रही या एक ही भेज रही है, तो वहाँ पे जो है टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। एंड गाइस, आखिरी में चलते चलते जितना मैं समझता हूँ उतना आपको बताना चाहता हूँ कि एनकैप में जितने भी क्रैश टेस्ट होते हैं उनमें जो डमीज़ होती हैं, इनका क्या काम होता है, इन पर कुछ स्पेसिफिक पेंट लगाया जाता है एयर बैग पे या फिर इनकी बॉडी पे, और उसके हिसाब से जो है चेक करा जाता है कि कितना इम्पैक्ट पहुँचा है। बट उसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कि एक चीज़ जो इनमें मिसिंग है वो ये है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमें एक्सटर्नल उतना डैमेज नहीं पड़ता। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि कई एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बोलते हैं खरोच तक नहीं आई थी, बट उसके बाद भी उसकी जान चली गई एंड वो गुजर गया। तो गाइस, मैं आपको ये बताता हूँ, आप सपोज़ करिए कि कोई इंसान है जो 70 या 80 की स्पीड में या उससे भी ज़्यादा 100 की स्पीड में है, एंड सडनली भाई वो एकदम रुक जाता है एक्सीडेंट की वजह से, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सडनली उसकी गाड़ी रुक जाती है एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद गाइस आप ये सोचिए कि उसकी बॉडी रुकी, बट अंदर के जो उसके डेलिकेट पार्ट्स हैं, जो हमारा हार्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, किडनीज हैं, जो भी है हमारी, भाई वो सारी चीज़ें जो हैं इधर उधर हो जाती हैं अंदर ही। एंड कई बार ऐसा होता है कि हार्ट जो है हमारे रिब से ही पंचर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो ये डमीज कैलकुलेट नहीं कर पाती कि इंटरनल ऑर्गन्स को कितना डैमेज पहुंचेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है अगर मैं बात करूँ कि एनकैप रेटिंग्स में क्या चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत कमियाँ हो रही हैं। हालांकि ये रेटिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मैटर करती हैं, बट कुछ पॉइंट्स जो हैं आज मेरे को आपके सामने लेके आने थे। एंड मैं सोचता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत सही रिसर्च करी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक करके जाइए, अगर नहीं पसंद आई होगी तो मुझे प्लीज़ लिख के बताइएगा कि मैंने क्या गलती करी। खैर गाइस, ऐसी एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।